सो हाय गाइस, आज का टॉपिक है हमारा व्हाई आर स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग इन मैथ्स। ठीक है, तो हम काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहे हैं चीज़ कि कुछ बच्चों का ये डाउट था कि हम सर मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे हैं कंपेयर टू आवर प्रीवियस क्लासेस। कि जब हम क्लास 6 7th या 8th में थे तब हमें मैथ्स पसंद थी, लेकिन जब हम बड़ी क्लासेस में जा रहे हैं, ठीक है, तो हम नोटिस ये कर रहे हैं कि मैथ्स हमारी वीक हो रही है या इंटरेस्ट जो है मैथ्स में वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो हम बेसिक प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो जनरली नोटिस कर रहे हैं हम आजकल, एंड देन सोल्यूशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब कोई भी बच्चा मैथ्स करता है, ठीक है, कोई भी बच्चा अगर मैथ्स कर रहा है, ठीक है, लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो बच्चा मैथ्स करता है वो यहाँ पे एक कॉन्फिडेंट बच्चा है। ठीक है, कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि इसको मैथ्स पसंद है, इसे मैथ्स पसंद है और ये बच्चा कॉन्फिडेंट है। तो एक कॉन्फिडेंट बच्चा जिसे मैथ्स पसंद थी, उससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसने सबसे पहले तो कंसेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, अगर उसे पॉलिनॉमियल पढ़ाया गया तो उसने पॉलिनॉमियल पढ़ा होगा। ठीक है, अगर उसे पॉलिनॉमियल पढ़ाया गया तो उसने ये चीज़, इसके कंसेप्ट्स को पढ़ा है ढंग से। देन सेकंड चीज़, कंसेप्ट्स पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस उसे सजेस्ट किए गए थे, जो क्वेश्चन उसे बताए गए थे, वो क्वेश्चन उसने कर रखे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ का कंसेप्ट पढ़ते हो, देन क्वेश्चंस को करते हो, इसके बाद आपके माइंड में बनते हैं पैटर्न्स। आपके माइंड में बनते हैं पैटर्न्स कि अच्छा ये सवाल इस तरीके से होता है एंड ये सवाल इस तरीके से होता है। इन पैटर्न्स को करने के बाद इस बच्चे में आता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, देखो इस बच्चे ने कंसेप्ट पढ़ लिया, क्वेश्चंस कर लिए, अब इसके मन में पैटर्न्स बन गए कि इस सवाल को करने का ये तरीका है। इसके बाद क्या होगा, ये टेस्ट देने बैठा बच्चा। ठीक है, टेस्ट देने में हो सकता है कि इसे सिमिलर क्वेश्चंस मिले। अगर इसे सिमिलर क्वेश्चंस मिले तो क्या होगा, तो वेल एंड गुड। ठीक है, जो सवाल मैंने इन पैटर्न से किए थे सॉल्व, वही सवाल आगे हम मैं कर सकता हूँ इजीली। अगर उन पैटर्न से मिलता-जुलता सवाल नहीं मिला इसे, अगर इसे कुछ नया मिला, नए क्वेश्चन्स मिले, तो इसके दिमाग में क्या आएगा कि चलो ये नया क्वेश्चन मिला है, इस नए क्वेश्चन से एक नया पैटर्न बनेगा, कि अच्छा इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। हो सकता है पेपर में अटक जाए वो, ठीक है, पेपर में उससे क्वेश्चन सॉल्व ना हो, लेकिन उसके मन में रहेगा कि नया सवाल मिला है, इसको ट्राई करना है मुझे किस तरीके से होता है। ठीक है, तो जो बच्चा मैथ्स में कॉन्फिडेंट होता है, उसे हमेशा ये चीज़ दिमाग में होती है कि जो भी सवाल मिल रहे हैं मुझे, उनसे मुझे एक पैटर्न जनरेट करना है, एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ करना है हमेशा, जब भी मैं नया सवाल करता हूँ कि इससे इस तरीके से सॉल्व करना है इस सवाल को। ठीक है? अब आजकल क्या प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहले तो बच्चे सवाल करते हैं, ठीक है? मेन मोटिव क्या होता है, आजकल बच्चे करते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी। ठीक है? जो मेन चीज़ कर रहे हैं बच्चे आजकल क्या है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी, वो पढ़ते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? मोस्ट ऑफ द की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो आती है उनके साथ, दैट इज़ लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है? कंसेप्ट्स को ना पढ़ना या कंसेप्ट्स को बहुत सरफेस लेवल से पढ़ना। जब आप कंसेप्ट्स को कम पढ़ते हो या कंसेप्ट्स को बिल्कुल सरफेस लेवल पे पढ़ते हो, उस केस में क्या होता है, आपके अंदर आता है सेल्फ डाउट कि पढ़ा तो है मैंने, ठीक है? सवाल पढ़ मतलब मैंने कंसेप्ट पढ़ तो लिया है, लेकिन सवाल बनेंगे कि नहीं इसका मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। ठीक है? उस केस में क्या होगा, अगर आपसे क्वेश्चन बन गया तो अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन नहीं बना आपसे इसमें, तो आपके दिमाग में दोबारा से डाउट आएगा कि क्या मैंने कंसेप्ट्स गलत तो नहीं पढ़े? या मैंने कंसेप्ट्स कम तो नहीं पढ़े? तो फर्स्ट चीज़ जो आएगी, आपकी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आजकल, क्या है, कंसेप्ट का आता पता नहीं है बच्चों को। सेकंड क्या है, एक फ़ियर वाली बात कि मुझे मैथ से डर लगता है। ठीक है? एक बच्चा होता है ऐसा कि जिसे मन में बिठा रखा है उसने कि मुझे मैथ से डर लगता है, मतलब मैथ से डर लगेगा हमेशा, कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है? तो ये फ़ियर वाला इश्यू भी आता है कभी-कभी बच्चों के साथ। थर्ड चीज़ क्या आती है कि फाउंडेशन आपका वीक है। देखो, आजकल हम नोटिस करते हैं, ठीक है, दिस इज़ नॉट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ जो नोटिस कर रहे हैं हम आजकल कि दे लैक इन फाउंडेशन। ठीक है? फाउंडेशन, अब आप चाहे आप कुछ भी रीज़न बताइए कि आप कोविड के दौरान पढ़ाई नहीं कर पाए या कुछ और रीज़न है आपके पास। तो फाउंडेशन वीक होने में क्या होता है, बच्चे प्लस माइनस कर रहे हैं, ठीक है? बच्चे डिवीज़न कर रहे हैं, बच्चे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बॉड मास कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। इन सब चीज़ों में भी उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है बिल्कुल भी। ठीक है? इसमें भी कभी-कभी डाउट में होते हैं कि अगर इसने, लेट्स से मेरे दोस्त ने सवाल कर रखा है, तो इसका सवाल देख के मैं कर लेता हूँ, ठीक है? सर को पता नहीं चलेगा। इस केस में क्या होगा कि आपका फाउंडेशन जो वीक है, वो बिल्कुल एक्सपोज़ हो सकता है, ठीक है? एक्सपोज़ एक्सपोज़ होगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बाद में, ठीक है? देन क्या है, देखो, जो लास्ट प्रॉब्लम आती है आजकल वो क्या है, ओवर रिलायंस ऑन द रोte लर्निंग। इसका मतलब क्या है कि बच्चों ने ये चीज़ बना रखी है कि अभी क्या करना है हमें, एग्ज़ाम है नेक्स्ट वीक लेट्स से, ठीक है? अगले वीक एग्ज़ाम है, लेट्स से 2-3 दिन में एग्ज़ाम है, तो हमें क्या करना है, हमें सरफेस लेवल कांसेप्ट्स पढ़ने हैं। सरफेस लेवल कांसेप्ट पढ़ने के बाद कुछ सवाल करने हैं, ठीक है? उन सवाल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई करना है, इन द सेंस कि ये सवाल हमें खाली इम्पोर्टेंट करके जाना है।
ये इम्पोर्टेंट सवाल कर लो। लेट्स से किसी ने बता दिया, हमें टीचर्स ने बता दिया कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लो और वही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएँगे। तो इस केस में क्या होगा देखो, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आप एग्ज़ाम को अच्छा निकाल लें, ठीक है? आपका एग्ज़ाम अच्छा चले। लेकिन जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट बोल लीजिए आप या जो कांसेप्ट को लेके जो क्लैरिटी है मन में, वो हमेशा एक डाउटफुल सिचुएशन में रहेगी। मैंने एग्ज़ाम तो कर लिया, लेकिन मुझे मन में पता है कि अभी वो कांसेप्ट मेरा पक्का नहीं है, कि अगर कोई अच्छा क्वेश्चन पूछ ले मुझसे उससे रिलेटेड सवाल से, उस टॉपिक से, तो मैं उसमें फँसने वाला हूँ, ठीक है? तो ये थी मेजर प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हैं, ठीक है? अगर आप कोई और प्रॉब्लम फेस करते हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। अब देखो मेन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हमने यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज़ बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? अगर आपको बच्चा सिंपल सी बात है, आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ठीक है, डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्शन में अगर आपको दिक्कत नहीं होती है, अगर आपको मॉड मास पता है, अगर आपको एलसीएम, एचसीएफ पता है चीज़ें आपको, अगर बेसिक्स पता है, तो आपके माइंड में एक कॉन्फिडेंस या आप बोल सकते हैं एक सरफेस लेवल नॉलेज का तो आपको आइडिया होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? कि अगर मुझे बेसिक्स का आइडिया है, तो मैं चीज़ों को एटलीस्ट एक बेस से ट्राई कर सकता हूँ। सेकंड क्या है, ट्राई टू रिलेट मैथ्स टू द रियल लाइफ। अब देखो ये चीज़ ना, ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है, ये हर चीज़ में पॉसिबल नहीं होती, ठीक है? कुछ-कुछ केस में ये काफ़ी हार्ड बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे लूँ, अगर ईज़ी की बात करें कि ऐसे मैथ्स के टॉपिक्स जिसे रियल लाइफ में हम बोल सकते हैं कि रियल लाइफ में सोचना बहुत आसान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ आपसे क्लास 10th की, क्लास 10th में अगर आपने पढ़ा हो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, ठीक है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो पढ़ा होगा आपने, तो उसमें हमने पढ़ा था एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है? एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन पढ़ा होगा आपने कि अगर हम ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, अगर हम नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। आपको पता है चीज़ें कि इसे मैं रियल लाइफ से रिलेट कर सकता हूँ, ठीक है? अगर पॉलिनॉमियल की बात की जाए, तो पॉलिनॉमियल हमें पता है कि मल्टीपल टर्म्स होती हैं, एक्स स्क्वायर होगा, एक एक्स होगा और एक 1 होगा, ठीक है? एक्स प्लस 1 भी हो सकता है। हमें ये चीज़ पता होती है कि इससे कुछ निकलने वाला है, ठीक है? अगर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस अगर एफ(x) दिया है हमारे पास, लेट्स से x प्लस 2, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक मशीन की तरह है, ठीक है? आप इसको समझने का ट्राई कर सकते हो कि फंक्शन क्या है? फंक्शन एक मशीन की तरह है, जिस मशीन के अंदर हम x नामक एक इनपुट दे रहे हैं, ठीक है? हम क्या दे रहे हैं इसके अंदर? एक इनपुट दे रहे हैं और हर इनपुट के बाद वो मशीन कुछ मुझे आउटपुट देती है, ठीक है? उस आउटपुट को ही मैं y लिखता हूँ। बहुत सिंपल है, इस y बराबर f(x) बराबर x प्लस 2, ठीक है? आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो मुझे y मिल जाता है 3, 1 प्लस 2 3। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो मुझे y की वैल्यू मिलती है 4। इस तरीके से हर x के लिए, हर इनपुट के लिए आपको एक हर y मिल रहा है, हर आउटपुट मिल रहा है, ठीक है? इस तरीके से क्या होगा, आप इस y और इस x का एक प्लॉट बना सकते हो। ये प्लॉट आपको कभी एक सिंपल कर्व दे सकता है, ये प्लॉट कभी आपको एक सिंपल पैराबोला दे सकता है, कभी आपको एक सर्कल दे सकता है, कभी आपको एक इलिप्स दे सकता है, कभी आपको एक स्ट्रेट लाइन दे सकता है। तो होगा क्या इन द सेंस कि आप समझ सकते हैं चीज़ों को, अगर आप रिलेट करना चाहें कि मैथ्स किस तरीके से हमारी लाइफ में यूज़ हो सकती है, या सिंपल सी बात है मैं उसे अपनी तरफ से अपनी बेसिक लाइफ की चीज़ों से कैसे जोड़ के देख सकता हूँ। ठीक है, कभी-कभी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं कि आप उनको विजुअलाइज़ नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट कि याद रखने के तरीके से, किस तरीके से मैं किसी और को भी समझा सकूँ, ठीक है? थर्ड क्या होगा, डेवलप लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग इन द सेंस देखो, हर व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं अगर सवाल को करूँ, तो उसमें मैं रटने का ट्राई ना करूँ कभी भी, ठीक है? मतलब मैं स्टेप वाइज़ चीज़ों को मेमोराइज़ ना करूँ कि इस स्टेप में ऐसे करना होता है, इस स्टेप में ऐसा करना होता है। हमेशा एक लॉजिक लगाइए कि अगर ऐसा हुआ, तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? अगर ऐसा हुआ, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? आपको पॉसिबिलिटीज़ के साथ चलना होता है। द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो चीज़, ठीक है? वो क्या है? मैथ्स इज़ ऑल अबाउट बच्चों प्रैक्टिस। ठीक है, जो भी मैंने बातें की आपसे यहाँ पे, इन सभी का जो लास्ट समरी निकल के आएगा, दैट इज़ लर्न बाय डूइंग। अगर आप मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है, तो देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी कि आपका मैथ्स में बहुत ही मुश्किल से कुछ हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप मैथ्स को कम प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम तो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक, जो आपका इंटरेस्ट है मैथ्स के अंदर, ठीक है? जो वो एक बच्चा होता है जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है मैथ्स में, उस लेवल को अगर आपको अचीव करना है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बच्चे एक फ़ियर लेके चलते हैं बचपन से कि मैथ्स एक टफ टॉपिक है, लेकिन टफ सब्जेक्ट है, लेकिन वो इस बात से भी अनजान रहते हैं कि इसे क्लियर करना, ठीक है? इसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट बनाना भी उतना ही ज़्यादा आसान है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आप बेसिक लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं, जैसे आप रियल लाइफ़ में सोचते हैं ना कि अगर ये चीज़ काम नहीं करेगी तो ये